आज हम सीखने वाले हैं टेंस। मैं आपको बहुत सारे रूल्स बता के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको जितने भी टेंस होते हैं ना सारे इस क्लास में बताऊँगी। टेंस सीखने के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला तो होता है टेंस के रूल्स जो आपको आने ही चाहिए। दूसरा होता है वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि कितनी वर्ब आपको याद है और वर्ब को बनाया कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है लिखना। बहुत ही आसान तरीके से इस क्लास में बताऊंगी। एंड तीसरा तरीका जो है वो है किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट करके कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं शॉर्ट सेंटेंस नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। एक रूल सीख गए तो आप लाखों वर्ड्स को भी शॉर्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेंबर बनने का ये फ़ायदा है कि हम आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा वो क्लास लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टेंस में मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले जो टेंस होते हैं वो आपको एक आसान तरीके से समझना है, क्योंकि टेंस सीखने से हम इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। इंग्लिश बोलना हम कैसे सीखते हैं? बोलने से। तो आपको पहले ये रूल्स पता होने चाहिए तभी आप बोल पाएंगे, तो ये भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें ता ती ते आता है, उसका क्या रूल्स है? उसका एक सिंपल सा रूल्स है कि सब्जेक्ट लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और एस और ई एस लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आपने लिखा मैं जाता हूँ, तो मैं क्या है? एक सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। चाहे वो नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वर्ब का मतलब होता है जो हम काम करते हैं। तो जैसे लिखता है, तो लिखता क्या है? एक वर्ब है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिखने का, यानी कि राइट। और ई एस क्या होता है? जब हम किसी एक की बात करते हैं तो वहाँ पर एस या ई एस लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है? जब भी ही या शी होगा या किसी का नाम होगा तो वहाँ पर आपको एस या ई एस लगाना है। अभी मैं इसके बारे में भी अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, नौ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना वो बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखा है मैं जाता हूँ, तो कैसे लिखा? मैं का हमने आई लिखा और जाते का हमने लिखा गो। सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, बस इतना ही। इसमें एस ई एस क्यों नहीं आया? क्योंकि आई अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपने ही लिखा है तो आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लिखना है। जैसे राइट्स में हमने ई एस लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आपको बस सिर्फ ये याद करना है। आप पूरा टेंस इंडिफिनिट सीख गए। आपके मन में डाउट होगा कि मैडम बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आई, जैसे एस ई एस कब लगाते हैं, तो वो मैं आपको कमेंट में इसका रूल्स लिख के पिन कर दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक लिंक पिन करूंगी जिसमें जितने भी ये रूल्स है ना वो सब लिखे हुए आपको दिख जाएंगे, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राइटिंग नोट्स भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगी, तो देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया हमारा। अब रहा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके लास्ट में क्या आता है, मतलब वाक्य के अंत में या तो मैं आएगा या, देखिए, या तो आ आएगा या ई आएगा या ए आएगा। जैसे हमने बोला मैं गया, तो यहाँ पर क्या है? आया। उसने लिखा, या तो आएगा या ई आएगा या ए आएगा, ये आपको लिखना है। तो ये मैं गलती से लिख गया तो इसको हटा दीजिएगा। तो आ ई ए लास्ट में आपको जहाँ भी दिखेगा किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में, तो हमेशा समझिएगा वो पास्ट टेंस है, क्योंकि वो काम उसने कर लिया। जैसे मैं गया, मैं उसके घर गया, तो वो गया अब तो वो जा नहीं रहा है, तो काम खत्म हो चुका है। तो इसमें क्या करना है? इसमें भी कुछ भी नहीं है। आपको सब्जेक्ट लिखना है और बस वर्ब के सेकंड फॉर्म लिख देना है। जैसे पहले वाला था वैसे ये दूसरा वाला है, बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है, तो वो भी मैंने इसमें बताया बहुत ही आसान तरीके से। तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अभी समझ में आया? अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। आगे मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक चीज जो छूट गई है ना वो भी बताऊंगी।
इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम सिर्फ सिंपल कर रहे हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है, लास्ट में गा की गे आता है, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बाद विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी तक हमने जो पहले करे थे उसमें इज, एम, आर या विल वगैरह कुछ नहीं आया था, लेकिन इसमें विल आएगा। तो जहां पर भी गागी आएगा वहां विल लिखना ही होगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं के लिए आई लिखा, गा के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद विल लिखना है और जाने के लिए गो लिखते हैं। तो आई विल गो, ही विल राइट, वह लिखेगा। ये भी हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूस का मतलब ही ये होता है कि जो काम हो रहा है, कोई काम अगर कर रहे हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मतलब कोई सा भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो रहा रही जरूर आएगा। जैसे, और इसमें जहाँ पर रहा रही आ रहा है वहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर, इनमें से कोई एक लिखना होगा। एम हमेशा एक के साथ आएगा, इज हमेशा एक चीज के लिए आएगा, जैसे ही है तो एक है और शी है तो एक है, कोई नाम है तो इज आएगा। आर हमेशा एक से ज्यादा के लिए आएगा, जैसे यू हो गया, तुम का मतलब है दो लोग, मैं और तुम, तो दो बात कर रहे हैं तो आर आएगा। वी हम हो गया, हम में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो पहले सब्जेक्ट लगा, फिर आई के साथ एम लिखा, जो कि मैंने बताया, गो लगा और गो के साथ आईएनजी लगा। ठीक है, ऐसे इसको लिखा, वह लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं हमें तो एकदम डीपली समझना है, तो आप जो लिंक दिया है ना मैंने कमेंट में, उसमें जाके सारे डीपली आप समझ सकते हैं, मैंने एक एक अच्छे से लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने बोला कि जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे ना उसमें रहा रही जरूर आएगा, पर लास्ट वाला चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था, मैं जा रही हूँ, तो हूँ की जगह यहाँ क्या हो गया, था थी हो गया। बात वही थी, वो हाँ में बदल गया और ये था में हो गया, ये मतलब ये बीत चुका है। तो यहाँ पर जैसे आई एम, इज, आर लिखा था, और जहाँ पर था होता है वहां पर वॉज और वर लिखा जाता है। वॉज किसी एक के लिए, वर एक से ज्यादा के लिए। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा मैं जा रहा था, तो मैं के लिए आई लिखा, और था हमेशा था दूसरे नंबर पे आएगा, है भी दूसरे नंबर पे, जैसे वॉज। और जाने के लिए क्या होगा, गोइंग। गोइंग मतलब आईएनजी तो सब में ही लगेगी, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, इसी इसी तरीके से वह लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग। समझदार लोग समझ जाएंगे। जो अभी इसको एक पहली बार देख रहे, कभी टेंस के बारे में नहीं सुना है, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो वो लोग मेरे लिंक जो नीचे कमेंट में दे रखा है, मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं कैसे सीखूंगा। हम आपको सिखाएंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं आता है, आपको हिंदी भी नहीं आती है, आपको सिर्फ पंजाबी आती है या सिर्फ उर्दू आती है, तो भी हम आपको पढ़ना लिखना सिखा देंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें सिर्फ पंजाबी आती है, उन्हें मैं इंग्लिश पढ़ना कोचिंग में सिखा रही हूँ। और आप मेरे कोचिंग में ज्वाइन भी हो सकते हैं। उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर है, आप उसको मैसेज करके बस एक बार आपको देखना है, पसंद आए तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आए तो कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, सॉरी आपका टाइम खराब करने के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें भी क्या है, जा रही, रहेगी, मतलब रहा रही तो आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, गा की आ जाएगा। मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रही होंगी, मतलब वो सोच रहा है फ्यूचर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, आईएनजी होगा, आईएनजी सब में लगेगा, बस क्या बदलेगा, इन सब में सिर्फ एक चीज बदल ली है, वो है आपका, जैसे विल भी आ गया, इसमें वॉज वर आ गया, इसमें इज एम आ गया, बस आपको यही चेंज करना है, बाकी सब कुछ वैसी की वैसी रहेगा। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको बदलनी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, बाकी पूरा जितना भी सेंटेंस है पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा होऊंगा, तो मैं के लिए वही लिखा गया जैसे हमने इसमें लिखा, बस हमने क्या बदला, यहाँ पे वॉज था और यहाँ पर हमने विल भी लिख दिया, लेकिन गोइंग वैसी की वैसी लिखा है। तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी हमने कॉन्टिन्यूस करा, अब हम परफेक्ट करें।
परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, मतलब है कि परफेक्ट यानी कि आप बहुत परफेक्ट है, आप पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ पर काम हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया काम, उसका मतलब है परफेक्ट। तो जहाँ भी आप कोई काम बोल रहे हैं मैंने ये कर चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, या फिर जो भी काम आपने पूरा कर लिया है, उसमें आपको परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वैसी है, बस इसमें थोड़ा सा वर्ब चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक हम रहा-रही कर रहे थे, अब हम चुका-चुकी कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी चुका-चुकी आएगा, वहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, चाहे वो प्रेज़ेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो। ये भी चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर चुका-चुकी आएगा, वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो कोई-सा भी हो, प्रेज़ेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। वर्ब हमेशा वही लगेगी और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगेगी। और पास्ट का थोड़ा मैं बताऊँगी, सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं जा चुका हूँ, तो मैं एक ही जैसा रहेगा, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, आई ही रहेगा। बस जो हमारा चुका है उसके लिए हैव लग गया है और गॉन लग गया है। गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं वर्ब बनाना भी आपको सिखाने वाली हूँ। अभी तक आपने सीखा है कि वर्ब को याद कैसे करते हैं, अभी तक मैं आपको सिखाऊंगी कि वर्ब बनाते कैसे हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी सब चीज़ बताऊंगी। अभी बस थोड़ा आगे इंतजार कीजिए। पास्ट परफेक्ट वही चीज़ है, कुछ नहीं बदला, बस याद रखना है हिंदी का। हिंदी में क्या होता है, मैं या था, मतलब आपको बस वाक्य को समझना है। आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला मैं गया था, तो आपको पता है कि था आ रहा है, तो भाई ये पास्ट ही होगा। इतना तो सबको समझ में आ ही जाता है कि ये भाई पास्ट की बात हो रही है। आपको कुछ नहीं याद करना है। इसमें पास्ट परफेक्ट में आपको क्या करना है, पहले तो आपको लास्ट का याद रखना है, मैं या था, चुका था, या तो चुका था आएगा या था आएगा, ठीक है। मैं तो मैंने बस सब्जेक्ट लिख दिया, उसे हटा दीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी जितने भी चुका चुके वाले होंगे। जैसे मैं गया था, तो इस तरीके से या था आएगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड गॉन। गॉन का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा था यानी कि ही हैड रिटन। बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, देखिए फ्यूचर का मतलब है गागी, तो गागी तो आपको मिलेगा ही, बस इसमें या होगा और इसमें चुका होगा, आपको इससे पहचानना है। गागी से आपको ये पता चलेगा फ्यूचर है, और चुका से आपको पता चलेगा परफेक्ट है। तो रूल्स वही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, विल हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं गया हूँगा, तो आई विल हैव गॉन। इस तरीके से आपको कर लेना है। आप खुद भी समझदार हैं, आसानी से समझ लेंगे। मुझे पता है आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी समझाने की ज़रूरत है तो कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम समझ रहे हैं मतलब हम सीख रहे हैं, और सीखने में कोई हमारी कमी नहीं है। सीखना जितना सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब हमारा एक रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस यानी कि रहा रही, और क्योंकि परफेक्ट है मतलब काम हो भी गया है और हो रहा भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक छोटा सा मतलब है। इसमें क्या होता है, इसमें ना कहीं चीज को, जैसे वह सीखता आ रहा है, वह सीखता आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताती हूँ, बस थोड़ा सा रुकिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या है, वह सीखता आ रहा था। इसमें क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें, मैं आपको ना इसमें एक ही चीज़ बताऊंगी कि इसको आप ना अभी इतना ही याद करिए, क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा सा ना डीपली आगे वाले पार्ट में समझाऊंगी। क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, सेंस के बारे में बताना है, और भी चीज़ें बतानी है कि वीन क्यों लगाए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी इसको मैं इतना ही रोक देती हूँ, क्योंकि इसको अधूरा बताने से आप कंफ्यूज होंगे। तो आप जो पार्ट आगे का है वो समझ लेते हैं, वो क्या है। चलिए, आप ये मत सोचिएगा अधूरा बताया, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, जो कह रही हूँ इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, बस मैं आपको आगे अच्छी नॉलेज देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको आगे के लिए रखा है। अब आपको टेंस के बारे में डिटेल पता चल गई है, फिर आपको क्या करना है, आपको वर्ब याद करनी है। देखिए, बिना वर्ब के आप कभी भी टेंस नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि वर्ब कैसे लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको स्पेलिंग लिखना ही नहीं आती, तो आप बोल तो सकते हैं लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत होगी।
तो स्पेलिंग क्लास ज़रूर करिए। चाहे आप मेरे यूट्यूब से सीख लीजिए, चाहे कोचिंग से, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन सीखिए ज़रूर, चाहे आप किसी से भी सीखिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सीखें, ठीक है ना? तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? एक होती है सेकंड फॉर्म एंड एक होती है थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया कहाँ पर यूज़ की जाती है। आपको ज़्यादातर मैंने समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, और आपकी सिंपल फ्यूचर फ्यूचर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आपकी हमेशा, और आपकी कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद करनी है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो याद ही करनी होती है। जैसे हमने लिखा अराइज, अरोज, अराइजन, तो ये क्या होती है, ये ना तीनों अलग अलग होती है। तो ये तो आपको याद ही करनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी है जो बिना याद करे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। वो कौन सी है, वो बता देती हूँ। इसको मैं ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि आप खुद समझदारी से पढ़ सकते हैं। हिंदी लिखिए, आसानी से पढ़ लीजिए। आप चलिए मैं आगे बताती हूँ। जैसे मैंने बताया, कुछ तो ऐसी है जो आपको याद ही करनी होगी। तो कहाँ तक है मैं आपको बता देती हूँ। अ, ये जितनी भी है ना, ये सारी आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है। 100 वर्ड मीनिंग भी अगर आप याद करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वो हैं जो अलग-अलग तरीके से पढ़ी जाती है। जो आपको याद नहीं करनी है वो बता देती हूँ। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे फ्रीज, गेट, गिव, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ये सब आपको मैंने दे दिए, वर्ब आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बताती हूँ। मैं आपको लिंक वो जो दूँगी ना, नीचे मैंने अपनी जो वेबसाइट है उसमें मैंने पूरे नोट्स लिख दिए हैं। तो उसमें मैं आपको जितनी वर्ब ऐसी हैं जो आपको याद करनी है वो बता दूँगी। जितनी ऐसी वर्ब है जिसमें सिर्फ़ ईडी लगा के आप सेकंड फॉर्म, और आपको क्या करना होता है, देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे आप उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ ईडी लगा के ना पास्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो वो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। अब मैं लिंक में क्यों दे रही हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर एक-एक करके बहुत सारी बताती रहूँगी ना, तो आपका टाइम खराब होगा। उसमें क्या है, आपको लिंक पे टच करना है, डायरेक्ट आपको सारा लिखा हुआ दिख जाएगा। आप उसको आसानी से लिख सकती हैं, समझ सकते हैं। वो आपके लिए एक आसान मेथड रहेगा, और जब मर्ज़ी देख सकते हैं। वीडियो में सिर्फ़ उतना ही बताऊँगी जितना आपके लिए समझाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वीडियो में समझ लेंगे ना, तो लिखा हुआ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वीडियो भी और लिखा हुआ भी। तो आप दोनों करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, जो कि हमारी होती है शॉर्ट फॉर्म। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे हमने लिखा आई एम, कई बार आपने देखा होगा हम लिखते हैं आई एम, लेकिन बहुत से बच्चे स्मार्ट होते हैं, ये कह सकते हैं आजकल के टाइम के या पुराने टाइम के भी, सब होते हैं जिनको नॉलेज है वो बना लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एम आई लिख देते हैं और वो हो जाता है आई एम। अब हम लोग बना तो लें, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इसको बनाते कैसे हैं, और मान लीजिए हमने गलती से गलत लिख दिया, तो हमारा मजाक बन जाएगा। तो वो भी गलत है। जब तक सही नॉलेज ना हो, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सीखना कैसे है। जैसे आपने लिखा आई एम, अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। आई को वैसी की वैसी लिखा रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो मात्रा होगी ना बीच में, उसको हटा देना है। और ऊपर एक अपोस्ट्रोफी चिन्ह होता है, सॉरी पूरा ही हट गया। जैसे लिखा हमने आई एम, ये ऐसे लिखेंगे, ये है फुल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म आई लिखना है, और ऊपर एक चिन्ह होता है जिससे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी, ये चिन्ह लगाएंगे और एम लिख देंगे। मतलब जितनी भी मात्रा होगी ना, मात्रा को हटा देना है आपको। बस मात्रा हटानी है, शॉर्ट फॉर्म बन गया। इसमें से हमने ए हटाया, शॉर्ट फॉर्म बन गया। अब ये आपको समझ में आया, अब इसको समझिए। ये लिखा है कैन नॉट, अब इसमें इन्होंने क्या करा है, कैन में से मात्रा नहीं हटाई है, जो दूसरी वर्ड मीनिंग होगी ना उसमें से मात्रा हटानी, यानी कि नॉट में से। अब आप कहेंगे इसने इन्होंने तो एन भी हटा दिया। अगर 2 बार कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आपको उसको 2 बार नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, उसमें सिर्फ आपको पहले लिख के लास्ट में टी लिख देना है। अगर कैन नॉट कभी भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपने पहले कुड लिखा और फिर लिख दिया नॉट। अब यहाँ पर हमने देखिए एन क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पर एन 2 बार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 बार एन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन को नहीं हटाया। ऊपर वाले में 2 बार था इसलिए हटाया।
डू नॉट है तो हमने क्या करा, डू लिखा और नॉट में से सिर्फ ओ हटाया है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दूसरी जो वर्ड मीनिंग होगी ना, जैसे डू है या कोई भी पहली है, उसमें से कुछ नहीं हटाना है। लेकिन जो दूसरी है, चाहे वो नॉट हो, एम हो या कुछ भी हो, उसके बीच में से ओ हटा देना है या फिर कोई भी मात्रा हटा देनी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और इज नॉट में क्या करा है, इज ऐसी है और नॉट में से ओ हटा दिया। एम नॉट में हमने क्या करा है, आर नॉट लिख दिया। कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, तो ये वाला आपको थोड़ा याद करना होगा। थोड़ा सा इसको कुछ एक दो को मैं याद करने के लिए बोलूँगी, बाकी ज़्यादातर आप ऐसे बना सकते हैं। आर नॉट में से भी वही चीज़ ओ हटा दी, हैव नॉट में से ओ हटा दिया, हैज़ नॉट में से ओ हटा दिया, हैड नॉट में से ओ हटा दिया, मैं नॉट में, मतलब नॉट में से तो ओ हटा नहीं है, आई एम में से बता दिया। और आप जैसे आई हैव लिखा है, तो उसमें से हमने क्या करा है, एच भी हटा दिया और ए भी हटा दिया। तो ये 1-2 ऐसे हैं जो थोड़े-से आपको समझने हैं, इसको आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो सोचते हैं अरे ये है भी है, ये कुछ और है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? डिड नॉट है तो नॉट हटाना है, ought नॉट है, बाकी सब में से आपको नॉट ही हटाना है। बस 1-2 जो अलग है ना, वो मैं आपको बता दूँगी, वो आपको याद करना है। तो जैसे आई विल है, तो इसमें से डब्लू और आई दोनों हटा दिए। तो एक ये वाला आप याद कर लीजिएगा, विल वाला, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, और एक ये वाला याद करना है और एक ये वाला, ये 3 आपको बस याद करने हैं, ठीक है? बाकी सब एक ही जैसे हैं। जहाँ पर भी विल होगा ना, उसमें से आपको डब्लू और आई दोनों हटाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पर भी विल लिखा होगा और उसे हमें शॉर्ट फॉर्म बनाना, तो विल का मतलब है डब्लू भी हटाना, आई भी हटाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं वो भी बता देती हूँ। जैसे आप बाकी के बचे हुए भी देख सकते हैं, आई वुड में से सिर्फ डी लिखा जाता है, तो ये आपको याद करना है। ही इज में से आई हटाना है, इसको आप सबको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब इसे हम समझ लेते हैं। सर्वनाम सहायक क्रिया इकट्ठी करते समय एम का एम का एम होता है, ए आर ई का आर का मतलब आर ई होता है, ये आपको याद करना है। इज का एस होता है सिर्फ, लेकिन अपोस्ट्रोफी जरूर लगाइएगा। और जैसे हैड का सिर्फ डी होगा, हैव का सिर्फ वी ई होगा, हैज़ यहाँ पर मैं यहाँ पर सारे बता दें। जैसे विल होगा तो यहाँ पर आपको डबल एल लिखना है, हैज़ होगा तो एस लिखना है। इन्होंने वो ऐसे बताए हैं जो आपको अलग तरीके से लिखना है, तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा। दूसरी जानकारी क्या है, जैसे आपने लिखा आई एम, वी हैव, इस तरीके से आपने सेंटेंस को बनाया। जैसे दे आर नॉट रेडी बट आई एम, इस प्रकार होगा, ठीक है। लेकिन इस के अंत में एम के संक्षिप्त में आई एम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप किसी आई एम को या किसी भी सेंटेंस को लास्ट में लिख रहे हैं, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसमें ये चीज़ आपको बताई गई है। वे तैयार है लेकिन हम नहीं, तो इसने लिखा है दे आर रेडी। नकारात्मक देखिए, अगर कोई नकारात्मक वाक्य है तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। नकारात्मक का मतलब है जो आप नहीं में बात कर रहे हैं, तो नहीं में आप लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हाँ में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम दे आर नॉट रेडी बट आई एम, तो इसमें क्या था, ये पहले तो नॉट में बोल रहा था लेकिन लास्ट में उसने बोला हाँ मैं हूँ, मतलब लास्ट में उसने हाँ बोला, तो वहाँ पर उसने मतलब हाँ करा और शुरू में उसने नो करा। लेकिन अगर शुरू में हाँ बोल रहा है और लास्ट में वो ना बोल रहा है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन आप पहले इसको वर्ब बनाना सीख लीजिए। ये सब चीज़ें आपको बाद में आ जाएगी, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। जितना अभी सीखना है ना, सिर्फ उतना सीखिए, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें सीख जाएंगी। अगर हम सोचेंगे ना कि पहले एक सेंटेंस को समझें फिर हम इसको याद करेंगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। आपको अभी जो नहीं आता है उसको सीखिए। अगर आपको अभी वर्ब बनानी नहीं आती तो वर्ब सीखिए। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना नहीं आता तो शॉर्ट फॉर्म लिखना सीखिए। धीरे धीरे सब आ जाएगा, एक साथ तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो ज़रूर आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जितना भी सिखाऊं वो आपके काम आए। तो आप इसे सीख के अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे वीडियो को देख के इग्नोर कर रहे हैं तो आपका ही नुकसान है। आप अपने लिए इतना बुरा नहीं कर सकते हैं।
फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके बाय एंड गुड नाइट।